जा पहाड़ों की लड़कियों के हिस्से में यही सारा काम। आदि मानो पता नहीं कहाँ से आ गया है, ऐसा लग रहा है। हाय हेलो नमस्ते, मेरा नाम है वंदना तिवारी और स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल वंदना तिवारी ब्लॉग में। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज की वीडियो की स्टार्टिंग करी मैं सुबह के 10 बजे से, और आज का हमारा काम क्या रहने वाला है ये अभी मुझे भी मालूम नहीं है, तो वीडियो में बने रहेगा। तो अभी वापस हमारी तैयारी हो गई है खेत में जाने की, और हम जा रहे हैं आज दूसरे वाले खेत में। कल मैंने आपको कुछ खेत दिखाए थे, लेकिन आज मैं जा रही हूँ दूसरी जगह, तो वहाँ के खेत भी मैं आपको दिखाऊंगी। और हम जा रहे हैं, मैं जा रही हूँ, मम्मी जा रही है, और अभी आएगा हमारा बहादुर भाई पीछे से। तो चलते हैं खेत में। चलते चलते मैं आप लोगों को कुछ औषधीय पौधे दिखाती हूँ। यहाँ भी रास्ते में बहुत सारे पौधे मिल रहे हैं। तो इसको तो आप लोग जानते ही होंगे, इसका नाम है, जैसे हमारे यहाँ धंधरा बोलते हैं इसको। ये भी दवाई के काम आता है, मतलब इसको बॉईल करने से और इसका पानी स्टोर करने से बुखार में काम आता है। तो ये जो सामने वाले पेड़ आपको दिखाई दे रहे हैं, ये हैं अखरोट के पेड़। काफ़ी बड़े बड़े हो रखे हैं और इन पे लगते हैं बहुत सारे अखरोट। और ये जा रही है मेरी मम्मी ऊपर, और ये यहाँ से दिख रहे हैं हमारे खेत। इस साइड पे पूरे ऊपर से लेके नीचे तक हमारे खेत है सारे। तो ये रहे हमारे खेत, और यहाँ भी वो रखे हैं जौ या गेहूँ, जौ। तो यहाँ से लेके और लास्ट छोर तक, जहाँ तक मेरी नज़र भी नहीं पहुँच रही है, ना मेरे कैमरे का फोकस पहुँच रहा है, वहाँ तक है हमारे खेत। और ये जो पेड़ हैं, इन पे है सारी सूखी घास स्टोर करके रखी है। ये स्टोर करके इसलिए रखी थी क्योंकि बीच में हमारे यहाँ हुई थी बर्फ़बारी, तो उस टाइम के लिए ये घास स्टोर करके रखी जाती है। उस टाइम पे तो हम बर्फ़ इतनी पड़ी रहती है कि हमारा बाहर आना भी मुश्किल होता है, तो इसलिए उस टाइम के लिए ये व्यवस्था की रहती है हमने। खेत से लेके और इस खेत तक, यहाँ तक बो रखी है हमने पूरी जौ की फसल। तो यहाँ बो रखी है हमने सरसों की फसल। काफ़ी छोटी छोटी सरसों यहाँ पे हो रखी है, यानी अभी तो कच्ची है। पकने के लिए इसको 1 महीना पूरा कंप्लीट चाहिए होगा। चलते हैं ऊपर वाले खेत में। और ये हो रखे हैं कुछ सुंदर सुंदर से फ्योली के फूल। अभी फूलदेई का पर्व आने वाला है, यानी जिसको हमारे यहाँ बोलते हैं घुग्गा। तो जब वो आएगा तो नहीं, उसमें ये यूज़ नहीं किया जाता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि ये जो फूल होता है ये जूठा होता है और भगवान को ये नहीं चढ़ाया जाता है। तीसरे चौथे खेत पे आते आते मेरी हो गई हालत ख़राब। मेरे पास है ये 2 रस्सियाँ और एक दराती। दराती का वैसे कोई काम नहीं है, बट थोड़ी सी कहीं हेल्प चाहिए होगी तब ला रखी है मैंने ये। पता नहीं कितने सारे पेड़ हैं हमारे जिन पे सूखी घास स्टोर करके रखी है। ये इसलिए इतनी बची है क्योंकि इस टाइम हमारी भैंस जो थी वो बिक गई, यानी हमने बेच दी, क्योंकि उसको देखने वाला कोई था नहीं, तो इसलिए हमने उसको बेच दिया। इसलिए हमारी इतनी घास बची है। और हमारा काम आज का ये है कि हमने ये सारी घास भारी लगा के स्टोर करनी है, यानी हमारी बनी है यहाँ नई गौशाला, तो उसके अंदर रखेंगे हम घास को। लेकिन मैं एक बहुत ज़रूरी काम करना भूल गई। मुझे ये काम करना बहुत अच्छा लगता है। ये जो घास सूख रखी है, यानी घास नहीं है, जो खेत के ऊपर नीचे जो कांटे वगैरह रहते हैं उनको काट के सुखाया जाता है, फिर उनको जलाया जाता है। और मुझे जलाने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं माचिस ही नहीं लाई। कोई बात नहीं, कल लेके आऊँगी, दोबारा आऊँगी यहाँ आग लगाने के लिए बस।
तरीके से कर रखा है घास को स्टोर। ये एक तरीका है घास को स्टोर करने का। ये इस तरीके से लगा रखा है जिससे सड़े भी ना और काफ़ी लंबे टाइम तक ये यहाँ पे रह जाए। तो इसको हम 1-2 साल तक यूज़ कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होती है। तो इस पेड़ पे चढ़ के मुझे निकालनी थी घास। वैसे इतना बड़ा नहीं था, इसलिए मैं चढ़ गई और मैंने घास निकाल दी इस पेड़ से। ऊपर से बैठे थे मेरी मम्मी और भाई, ऊपर से मुझे देख रही थी। ये पेड़ खाली और ये घास निकाल दी है मैंने सारी, नीचे खेत में डाल दी है। और यहाँ पे लगा रही हूँ मैं भारी। और यहाँ पे ये है मेरा भाई। तो कुछ इस तरीके से लगाते हैं हमारे यहाँ भारी। और ये काफ़ी हल्की सी सूखी घास है, इसलिए मैंने इसी लगाई थी। बहादुर ले जा रहा है घास। ये इसने तो दूसरा स्टाइल अपना दिया, जबकि हम पीठ पे उठा के ले जाते हैं घास। चलो कोई नहीं। तो जो ये सामने वाले खेत दिखाई दे रहे हैं पीले पीले जो हो रखे हैं, इनमें भी बो रखी है सरसों। और यहाँ ऑलमोस्ट सारे खेतों में 1 बाय 1 सरसों की खेती कर रखी है, यानी सरसों की फसल बो रखी है। अभी मैंने इसको भेजा था इस पेड़ पे कि जाके ये घास नीचे उतार देगा, लेकिन यहाँ जाके भी ये बंदरों वाली हरकत कर रहा था और बार बार पेड़ को हिलाई जा रहा था। ये निकाल रहा है यहाँ से घास और ये पूरी हरकत कर रहा है बंदरों के जैसे। अभी थोड़ी सी घास डालनी बाकी है, बाकी ये डालने के बाद हम लगाएंगे 2 भारी। एक ले जाऊंगी मैं और एक ले जाएगा ये। आप लोग मौसम का हाल देख सकते हैं, आसमान में लगे हैं काले काले बादल तो नहीं लगे हैं, सफ़ेद सफ़ेद बादल है और आधा आसमान नीला दिखाई दे रहा है। तो अभी थोड़ी देर में आने वाली है बारिश, इसीलिए हम जल्दी जल्दी करके इस घास को डाल रहे हैं अंदर, यानी गौशाला के अंदर डालेंगे। तो आज भी हमने काम को डिवाइड किया था, नीचे से मुझे भारी यहाँ तक लानी थी और यहाँ से ये ऊपर ले जाएगा। ये है हमारा बहादुर भाई। पारा हमारा छूटने वाला है यहाँ से। तो अभी 4 से 5 पेड़ों से घास उतारने के बाद और भारी लगाने के बाद ये थी मेरे पास लास्ट एक भारी। और वैसे ही मेरे भाई को ले जानी थी, लेकिन उसने मुझे साफ साफ इनकार कर दिया ले जाने से, तो फिर अभी ये मुझे ही ले जानी पड़ रही है। तो ये रही हमारे घर की सबसे छोटी औरत, बनी हमारी नई गौशाला। और अभी मैं जा रही हूँ पानी पीने। और ये है लेडीज। तो अभी पड़ी थी मेरे भाई को डांट, और जब इसको डांट पड़ती है तो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। मतलब एक प्रकार का सुकून मिलता है मुझे जब इसको डांट पड़ती है तो। और मैं चली गई थी इसके बाद पानी पीने के लिए, पाइप से लगा था नल, ठंडा ठंडा पानी। जा पहाड़ों की लड़कियों के हिस्से में यही सारा काम आता है, ये आप देख सकते। इसका पता नहीं चल रहा है। तो गाइस ये है मेरा भाई, बहुत ज़्यादा काम करता है। 1950 में मेरा पति मुझे छोड़कर भाग गया था। जिसके पेड़ में काम कर रहा था। अरे इस औरत का किसी को पता चले तो ले जा लेना अपने घर। तो ये अभी काम ख़त्म करके जा रहा था घर, और इसने पहनी थी मम्मी की स्वेटर और लगाई थी पीठ पे सुल्टी, यानी पत्ते की सुल्टी है जो गाय के पास डाली है। हमारी घास, इतनी घास स्टोर करके रखा है हमने, ये आएगा अगले साल हमारे काम। कि हमारी तैयारी हो रखी है, हो रही है घर जाने की, तो हमारा काम भी हो चुका है पूरा। तो अब चलते हैं हम लोग घर। तो यहाँ से दिखता है हमारा घर, और घर पे थे पापा। पापा बना रहे थे हम सबके लिए खाना। खाने में बना था मिक्स दाल, चावल और सब्ज़ी। तो अभी टाइम हो रहा है लगभग शाम के 5, और मैं आई हूँ अपने छत पे। एक दिन पहले मैंने एक्चुअली अपने गमलों में गोबर डाला था और वो गोबर नीचे गिर गया था, तो मैं कर रही थी अभी छत की सफाई। वैसे हमारे यहाँ कहते हैं कि धूप जाने के बाद सफाई नहीं की जाती, यानी झाड़ू नहीं लगाया जाता है।
मेरा मानना ये है कि गंदगी को जितनी जल्दी साफ़ किया जाए उतना सही रहता है, क्योंकि धूल मिट्टी या गंदगी में नकारात्मकता होती है, तो उससे इंसान का माइंड भी डिस्टर्ब होता है। इससे अच्छा जितनी जल्दी साफ़ किया जाए उसको तो उतना अच्छा रहेगा। तो सफाई करने के बाद कुछ इस तरीके से लगता है छत, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिख रही है। और इससे पहले मेरी छत पे बहुत ज़्यादा गोबर गिरा था, जो कि बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा था। वैसे कहते हैं कि धूप जाने के बाद झाड़ू नहीं लगाते हैं, बट धूप अभी थोड़ी सी बची है जो कैमरे में कैद नहीं हो पा रही है, बट कोई बात नहीं, इतना चलता है। तो अभी खाना वाना खाने के बाद हम लोग बैठे हैं अपने बरामदे में, चांदनी रात का मजा ले रहे हैं, यानी चांदनी रात का आनंद ले रहे हैं। तो आज की वीडियो करी मैं यहीं पे एंड। आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।